अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह मीठा मीठा खट्टा खट्टा आवाज़े हक लाइव। और दोस्तों, आज का जो मुद्दा है बड़ा संगीन और गंभीर होने वाला है, लिहाजा आप लोग थोड़ा सा तैयारी पकड़ लें। कुछ बुनियादी बातें बड़ी तेजी से मैंने करनी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ने अपनी अपनी जगह पर शेयर कर दिया होगा और अपने ग्रुप्स में, अपनी स्टोरीज में, जिधर जिधर वो मुनासिब समझते हैं उन्होंने शेयर कर दिया होगा। पहले मैं ये चीज़ कहता हूँ कि फैमिलीज के साथ तो बिल्कुल भी शेयर ना किया करें। मैं आपको पहले बताता हूँ कि हेडफोन्स लगाया करें, 18+ होने चाहिए, कमरे की कुंडी जो है वो लगानी चाहिए, बिस्तर जो है उसकी रज़ाई में, उसके कंबल में छुप चलें। आजकल तो गर्मी है, को पतली सी चद्दर ही पकड़कर उसमें छुप जाया करें। हैं जी। बाद में फिर मुझे कमेंट्स के अंदर गिला आता है, जी आमिर भाई अम्मी ने पकड़ लिया, अब्बू ने देख लिया। बंदा पूछे तुम इस तरह की शरारतें ना किया करो, और पता नहीं देख क्या रहे होते हैं, बाद में डाल आवाज़े हक पर देते हैं। जब पकड़े जाते हैं कहते हैं जी आवाज़े हक देख रहे थे। हाँ, ये सही है कि भाई चीखो पुकार तो उन जगह पर भी आती है और चीखो पुकार इधर भी आती है। तो ये चीखो पुकार की सिमिलैरिटी को देखते हुए आवाज़े हक का जो है वो उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं और उसके खाते में बिल जमा करवा देते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। आवाज मेरी उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक आ रही होगी। चलें चलते हैं इब्तदाई बातों की तरफ बड़ी तेजी से। सबसे पहले तो ये कि ये एक लंबी सीरीज है, गो के इसको एपिसोड 1 जो है वो मैंने एहतियातन दे दिया है, या थोड़ा रिस्पेक्ट के तौर पर खास कर दिया है आर्या समाजियों के लिए इस सीरीज को, और ये बड़ा लंबा सिलसिला चलने वाला है इंशाल्लाह। वगरना इससे पहले भी जो वेदास के ऊपर प्रोग्राम्स हुए थे, और इसी तरीके से जिंदगी का मजा तो नियोग में है, ये प्रोग्राम भी आर्या समाजियों के लिए खास था। उनकी जो नियम व्यवस्था है और उनके जो शास्त्रों के बारे में गुरु घंटाल ने क्या कहा है, नियोग प्रथा पर इनके स्वामी जी ने पेट भरकर नजला जो फेंका है, उस हवाले से भी हम बात कर चुके थे। मगर आज का सिलसिला जो है वो एक नए अंदाज से आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि हमने कुछ अरसा से एक वीडियो पब्लिक की थी जिसको डिलीट कर चुकी थी यस्सू की कुत्ती, और उस वीडियो को उसने डिलीट इस तौर पर किया था कि आम साधारण हिंदू को वो चूना और टूना लगा सके, हैं जी, जंतर मंतर तंत्र कर सके, और उसके नतीजे में थपंटू इकट्ठा कर सके, रोकड़ा माल गोदाम बना सके, और इस सिलसिले में वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ। उसकी एक बड़ी दलील ये है कि आज भी एक बड़ी तादाद हिंदुओं की उस वीडियो के नीचे कमेंट करती है, वाजी वाह क्या जबरदस्त एडिट की, वाजी वाह ओरिजिनल वीडियो कहां है, वाजी वाह एडम सीकर ने तो ऐसा कहा ही नहीं था। अब देखें, जिसने अंधे होने का ड्रामा करना हो उसका तो इलाज फिर डंडा ही है और तो कुछ भी नहीं है। और ऐसे खुद साख्ता नबीनाओं को, अंधों को हमने सिग्नल पर, रोड पर भीख मांगते देखा है। पकड़े जाने पर जो छतरौल और लितरौल पतरौल उनके साथ होती है, फिर वो खुद कह उठते हैं कि नहीं जी, मुझे तो चांद भी नजर आ रहा है और मरीख भी नजर आ रहा है, बल्कि इस दुनिया के पार भी नजर आ रहा है। उनकी आंखें चलना शुरू हो जाती हैं जी। अब आपके सामने जब हम एडम सीकर की ये मुसलसल बात रखते रहे तो वो हिंदुओं का रक्षक बनकर सामने आया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 बातें जो मैं रखना चाहता हूं। हिंदुओं का रक्षक बनकर सामने आया। क्या कहने लगा जी, मूर्ति पूजा गलत नहीं है, फलाना ठीक है, फलाना सही है, श्री कृष्णा भी ठीक थे, श्री राम जी भी ठीक थे। इनके सब के जो अंदर के जो छुपे हुए सनातन की पोल खोलने वाले वो सारे ठंडे बैठ गए। क्यों जी? थपंटू पैसा नजर आ रहा था। अब यही कुछ हुआ है आर्या समाजियों के साथ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो ये समझते हैं कि इस्लाम की नफरत का वोट, और खास तौर पर ईमान यूनियन की नफरत का वोट, और उससे भी खास कर लें तो 2-3 बेचारे हमारे गरीब लोग हैं जो सनातन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनकी नफरत का वोट, जिसमें ये खाकसार और ये गुनाहगार भी शामिल है,
उनकी नफरत का वोट और व्यूअरशिप इकट्ठा करने के लिए हम ये ड्रामा शुरू कर दें कि श्री कृष्णा की लुंगी जो चौक में वादे हक पर उतरी और गोपियों को कपड़े पहनाकर श्री कृष्णा को नंगा किया गया, उसका बदला हम लेंगे, हम आर्य समाजी। वाह भाई वाह, वाह। हाँ, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। उल्लू के पट्ठो, तुम्हारा स्वामी टिड्डल है, रोटियों का दुश्मन है जी, अनाज का जो है ना वो विरोधी, वो शख्स जो है वो अपने पेट को नंगा कर और अपने दिमाग पर कपड़ा बांध के श्री कृष्णा का खंडन करता रहा है, श्री राम का खंडन करता रहा है, शिव का खंडन करता रहा है, विष्णु का खंडन करता रहा है। उसका क्या करना है? वाह भाई वाह। हैं सियाणेयों, तुम्हें जब पता चला कि ईमान यूनियन के सामने टिक कोई नहीं रहा तो आर्य समाजियों ने नया पैंतरा डाल दिया। नया पैंतरा कहते हैं जी देखो जी, पुराणिक हिंदुओं की तो फटकर हाथ में आ गई है, जब पुराण लगी बटने तो टुन्नी की लगी फटने, तो रौला डाल दिया। हाँ जी, हम पुराण को नहीं मानते। मानते किसको हो? किसी को नहीं। और करते क्या हो? फखर। तो फखर से हिंदू और मानना किसी चीज को नहीं, मानना मेरे छनकने को। और उसके बाद बात क्या करनी है जी? बात कर, अच्छा बात नहीं हुई तो लायक इनको है आर्य समाज। वाह भाई, आर्य समाजियों की किताबें खोलो, उनकी बातें सुनो, वो तो खुद मंदिरों के ऊपर इस तरह टूट कर पड़ते हैं, वो तो मूर्तियों के भी विरोधी। अभी सारी बात आ जाएगी आगे, मगर अभी तो मैं पहला पॉइंट रख रहा हूं। तो हुआ क्या एकदम? आए आवाजे हक की नफरत में ये मूर्ति पूजक बन गए आर्य समाजी। वाह। और मूर्ति पूजाओं का डिफेंस करना शुरू कर दिया। सही जा रहे हो। और ये तकिया आर्य समाजियों ने क्यों किया, इसका पोल तो मैं भी खोलूंगा, मगर ये सिलसिला अब चल निकला है। तो आर्य समाज की अंतिम नमाज का आगाज हुआ चाहता है। तो जरा दिल थाम लीजिए। अच्छा, फिर मेरे कुछ साथी कह रहे थे यार आप नमाज कह रहे हैं, नमाज तो मुसलमान की हो। और नमाज फारसी का शब्द है भाई, मुसलमानों की अस्सलात होती है। नमाज उसको वैसे सहूलतन कह लेते हैं, यानी आमतौर पर नमाज कह ले, क्योंकि नमाज नमाज फारसी के अंदर पूजा को या इबादत को भी बोला जाता है। तो हमारा अप्रोप्रिएट या जो जेन्युइन वर्ड है इबादत के लिए वो तो अस्सलात है, नमाज भी नहीं। तो आर्य समाज के वजन पर मुझे जरूरी था कि जबरदस्ती नमाज को घुसेड़ूं। तो आर्य समाज की अंतिम नमाज, अब अंतिम नमाज क्या होती है? वो होती है नमाज जनाजा, यानी इनकी चिता, इनको अग्नि पर लिटाकर इनकी चिता जला दी जाए। अब वो सिलसिला शुरू हो चुका है। आज उस सिलसिले की पहली कड़ी है, अध्याय 1 है, प्रथम अध्याय, प्रथम। ठीक है जी, तो ये आपके सामने हम रखेंगे। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो श्री कृष्णा के दिफा में निकलकर हिंदुओं की सुपर चैट बटोरना चाह रहे हैं, हाँ जी, और हमसे नफरत का वोट इकट्ठा करना चाह रहे हैं, कभी उनसे भी तो पूछे ना श्री कृष्णा के बारे में क्या ख्याल है। श्री राम को आप मानते हैं कि नहीं मानते? क्या मतलब अवतार मानते हैं कि नहीं मानते? तो पता चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ने लगे। तो ये 2-3 चीजें थी। अब मैं एक हिंदुओं से आखिरी बात करके आगे बढ़ता हूं। वो ये है दोस्तों कि बड़ी जल्दी की थी आपने एडम सीकर को सपोर्ट करने में। बाद में जाकर पता चला कि वो तो आपके ब्राह्मणों को, आपके हिंदुओं को ईसाई बना रहा है। वो तो आपकी चारपाई के नीचे डंडा फेर रहा है। वो तो आपके मंदिरों से घंटियां उतार कर वहां वाइन और कैंडल्स जलवा रहा है। जी जी। और संस्कृत छीनकर हैब्रियू और अरामिक दे रहा है जी। और रुद्रक्ष उतरवाकर और टीके उतरवाकर वो सलीबे पहनवा रहा है। ये तो बाद में आपको पता चला। तो देखना कहीं हमारी नफरत में और इस्लाम की दुश्मनी में आर्य समाजियों के हत्थे ना चढ़ जाना। एंड में तुम्हारी मूर्तियां फिर भी टूटनी है। तो चाहे मुसलमान बनो या इन मुनाफिकों के हत्थे चढ़ो, बेवकूफी तो तुम्हारी फिर यही है कि तुम्हारे साथ बेड़ा गर्क तो एंड में होना ही होना है, तुम्हारा रहना कुछ भी नहीं। तो सोच लो करना क्या है। खैर बहरहाल आज के मुद्दे का आगाज करते हैं। आज का मुद्दा, पहली
एपिसोड है और इस पहली एपिसोड के अंदर हम थोड़ा सा वार्म अप मैच रखेंगे। वार्म अप का मतलब यह है थोड़ा सा हल्का फुल्का बेसिक चीजें आपको देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले मेरा इरादा था कि मैं थोड़ा हिस्टोरिकली इस चीज को एक्सप्लेन करूं कि आर्या समाजीज क्या हैं, कैसे काम करते हैं, मगर मेरे ख्याल से असल मुद्दे की तरफ आना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन या बहुत सा ऐसा कंटेंट होता है जो होता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर कॉन्टेम्परेरी वो इररेलेवेंट हो चुका होता है, यानी आपके मौजूदा टाइम के अंदर उसकी इतनी अहमियत नहीं होती। और गोया ऐसे ही है कि जैसे आप वक्त जाया कर रहे हैं या बोरिंग हो जाएगा। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको असल मुद्दा की तरफ आना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता कभी जरूरत पड़े तो उसके ऊपर हल्की फुल्की गपशप तो जरूर हो सकती है, मगर अभी आज हम ओरिजिनल विषय की तरफ चलते हैं। आर्य समाज के बानी जो थे मूले शंकर, उनका ओरिजिनल नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। ये जो टिड्डल आपको थंबनेल के ऊपर नजर आया था, टिड्डल से मुराद मेरी ये है कि ये कपड़े इसको बाद में पहनाए गए हैं, पहले ये नंगा पुंगा ही घूमता था। इसका सबूत भी हमारे पास है, हम खुद दे देंगे जी। हम नहीं बोलते, आपके अपने ग्रंथ, अपने आपके शास्त्र, आपकी अपनी पुस्तकें बोलती हैं। जो पुस्तक आपने लिखी है तो वही बोलती हैं, तो वो तो हम रख देंगे। ये जो शख्स था, ये 1.5 क्षणा स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके साथ समस्या ये थी कि इसको कीड़ा काटता था, और वो कीड़ा ये काटता था कि हर धर्म के अंदर उंगली करनी है, और जब आगे से बाजू आए तो रौला डाल देना है। आए जी, आए, मार गए। हाँ जी, क्या हुआ? आप तो उंगली कर रहे थे, आपको डंडा चढ़ा है स्वामी जी, अब क्या हुआ? नहीं जी नहीं, सनातन धर्म को समझ कोई नहीं सकता। क्यों जी, क्यों नहीं समझ सकते? ये संस्कृत आती किसी को नहीं, तो आपको क्या आता है? नहीं, मुझे भी नहीं आती, तो फिर बस मेरी मानो। क्यों माने जी? क्योंकि मैं टिड्डल हूं। वाह भाई टिड्डल, वाह। तो ये टिड्डल स्वामी जी आर्य समाज के बानी 1875 में 1875 में आर्य समाज की बुनियाद रखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश लिख मारते हैं और कई वर्के स्या करते हैं, मगर दर हकीकत सत्यार्थ प्रकाश इनके हाथों की लिखी हुई किताब न थी, बल्कि अपने शिक्षकों या अपने स्टूडेंट्स को ये बोल बोल कर, बक बक कर कर वो सुनाया करते थे। और आगे जो है वो बेकार किस्म के जो स्टूडेंट्स होते थे, वहां वेले जिनके घर में दाना पानी नहीं आ जाते थे, वहां पर और आकर सत्यार्थ प्रकाश जैसी बदबूदार किताब लिखना शुरू कर देते थे। ये हो रहा था। और यह भी याद रखना चाहिए कि उस समय खुला खाता यह था कि जिसका जी आता था धर्म के बारे में जो मर्जी गालियां निकालता फिरे, बकवास करता फिरे। और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जिस तरह पेट बढ़ता गया, वैसे ही इनकी जुबान भी गधे की तरह लंबी होती चली गई। ठीक है जी, अब आप समझ सकते हैं गधे की जुबान कितनी लंबी होती है। तो उस गधे की जुबान की तरह ये स्वामी साहब लंबे होते चले गए। खैर, चाय की चुस्की लगा लूं यार जरा। अब हुआ ये कि सत्यार्थ प्रकाश लिख मारी। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जनाब इन्होंने किसी धर्म को ना छोड़ा, गाली गलोच का बाजार गर्म कर दिया। क्या बुद्ध, क्या जैन, क्या जनाब आपके जो हैं वो क्या है यार, वो दूसरे नॉर्मल हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इवन सबको रगेद के रख दिया। सबके बारे में जो मन में आया इन्होंने किया। कथा नजर इससे अब आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला जो कुछ गुफ्तगू होगी वो इस एतबार से होगी कि मैं आम सनातनी को यह बताऊं, आम सनातनी, आज मेरे अव्वलीन मुखातिब जो हैं, पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ये थोड़ा वार्म अप है, तो आज मेरे जो अव्वलीन मुखातिब हैं वो एक कॉमन हिंदू है जो पुराणास को, जो वेद के अलावा शास्त्रास को मानता है। नंबर 1 वो है। नंबर 2, एक आम इंडियन भी मेरा मुखातिब है, क्योंकि आर्या समाजी जो हैं ये बड़े फख्र थे, बोलते हैं जनाब आर्या व्रत आ गया है और पूरी धरती के ऊपर जनाब आर्या समाज की हुकूमत हो जाएगी और जनाब लेने के देने पड़ जाएंगे सारे धर्म वालों को, और फकत जो है वेद मत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से हम शुरू करते हैं बात को। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं स्वामी साहब के चरित्र, जो जीवन चरित्र था इनका, वो पंडित लेखराम और एक आर्य समाज के और पंडित थे, उन्होंने इकट्ठा किया था आपकी स्क्रीन के ऊपर। उसमें मैं एक हवाला देकर बुनियाद पकड़ना चाहता हूं। ये जीवन चरित्र आपकी स्क्रीन पर है, पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा।
स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की जो जीवन है उसके ऊपर गुफ्तगू की गई है, कुछ उनकी भी बातें हैं और कुछ बाद में पंडित लेखराम और दूसरे साथियों ने जो आर्य समाज में कार्यकर्ता थे और स्वामी दयानंद सरस्वती साहब के साथ उन्होंने जीवन बिताया और आंखों देखे चश्मकशा जो इंकशाफात हैं वो इस जीवन चरित्र के अंदर आपको मिल जाते हैं स्वामी साहब की। अभी जो पहला हवाला दिखाने लगा हूं ये बुनियादी बेस है, इसको आप नोट कर लें क्योंकि ये स्वामी साहब की खुद जुबान से जीवन चरित्र में लिखा है, पंडित लेखराम के द्वारा लिखा गया है। पहले हिस्से में है, पहला बाब है, उसमें ये चीज लिखी गई है। हुआ कुछ यूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जब इनके घर वाले इनकी शादी करने लगे थे तो ये भाग गए क्योंकि नोनो इनकी टोनो हो चुकी हुई थी, नोनो टोनो हो चुकी हुई थी। अब नोनो जब टोनो हो जाए तो उसके बाद बंदा शादी से भागता है, शादी नहीं कर पाता क्योंकि लेने के देने पड़ जाएंगे। यही वजह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती नियोग प्रथा का बड़ा सम्मान करते थे, बल्कि कहते थे कि नियोग को ना मानना गुनाह है। अब जिसने देखना हो मेरा प्रोग्राम जिंदगी का मजा तो नियोग में है, जरूर देख ले। उसमें मैंने स्वामी साहब के अद्भुत जो प्रमाण हैं उनको दर्शाया है स्क्रीन के ऊपर और दर्शकों को दिखाया है कि किस कदर स्वामी साहब ज्ञानी गुरु घंटाल टनाटन टल्ली थे और ये टिड्डल किस तरीके से नियोग प्रथा को सपोर्ट करता था। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि इस जैसा दिल्ली नोनो वाला नियोग प्रथा को क्यों सपोर्ट कर सकता था, क्योंकि इसकी खुद की नोनो नहीं खड़ी होती थी। अब उसके पास ऑप्शन यही थी, हाँ जी, कि नियोग प्रथा जो है उसको परमिसेबल और उसको हलाल कर दिया जाए। ये जरूरी था क्योंकि उसको पता था मेरी तो होती कोई नहीं, हो सकता है मेरे जैसे 5-10 आदमी और भी हों जिनकी नोनो तंग करती हो उनको जवानी से लेकर आगे तक। वैसी सूरत में नियोग प्रथा बड़ी जरूरी है ताकि नोनो को तस्कीन की जा सके, ये बड़ा जरूरी था। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको हवाला मैं दिखाने लगा हूं। यह हवाला क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आर्य समाजी आकर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब के प्रमाणों को और उनके फरमानों को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब देखें, स्वामी साहब ने बात की थी, हमारा क्या लेना देना। वाह भाई वाह, आपके बानी ने बात की थी, आप पीछे कैसे हट सकते हैं। वैसे एक मजे की बात आपको बताता हूं, ये आर्य समाजी जब अपने ग्रुप में बैठते हैं ना उस वक्त चौड़े होते हैं। मैं इनकी एक प्रोग्राम देख रहा था, मेरे पास किसी ने वीडियो फॉरवर्ड की, तो उधर बैठ के आपस में पता क्या लगे हुए थे, कहते हो ऐसी की तैसी हो सारे धर्म वालों की, अपने पास सत्यार्थ प्रकाश ही काफी है, इनका बेड़ा गर्क करके रख देंगे, इनको आने तो दो, सत्यार्थ प्रकाश हमारे लिए काफी है। सत्यार्थ प्रकाश को सर पे उठाया हुआ, और वो जो दिल्ली का मार्च के अंदर इसी साल जी चंद महीने पहले मार्च में जो बुक फेयर हुआ था, किताब का मेला लगा था, हैं जी, उस किताब के मेले में जाके ईसाइयों की बाइबल फेंक कर कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, नारे मारना शुरू हो गए। अच्छा, उल्लू के पट्टे ऐसे हैं, हिंदुओं के सामने होते हैं तो जय श्री राम का नारा भी मार देते हैं। वाह भाई वाह, हैं मुनाफिको। अच्छा, उधर जाकर क्या कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश उठा ली, रौला डाल दिया, क्योंकि पता है कि अगर इनके खिलाफ कोई विरोध, कोई इनके खिलाफ आवाज उठेगी, उसकी गिची दबा देंगे, गौ रक्षा के नाम के ऊपर, धर्म परिवर्तन के नाम के ऊपर, जी लव जिहाद के नाम के ऊपर, इस तरह की बातें कर देंगे। ये ड्रामा था। तो उधर तो सत्यार्थ प्रकाश उठाते हैं, मगर जब हमारे सामने लाइव आते हैं तो कहते हैं मैं नहीं मानता सत्यार्थ प्रकाश क्या है। अच्छा, एक तो आया, उसकी आईडी थी आर्या, लेखराम आर्या। जब मैंने उसको एक्सपोज किया, कहता मैं आर्या नहीं हूं जी, मेरे से गलती से मैंने किसी की आईडी पहन ली है। वाह, ये सही है, जब पकड़े जाओ तो मुकर जाओ, यही तुम्हारा स्वामी भी करता था टिड्डल। जब उसको पकड़ लिया जाता था तो जूतियां छोड़ के भागता था, बल्कि धोती भी उतर जाती थी आधी, एक सिरा हाथ में रहता था मुश्किल से, जिससे पिछवाड़ा ढांक सके। खैर वो अब हम उतार देंगे, टेंशन न ले। तो क्या, यानी लाइव स्ट्रीम में आते हैं तो कहते हैं मैं आर्या कोई नहीं, और अपने डिस्कॉर्ड पर अपने ग्रुपों में बैठते हैं तो वहां फड़े मारते हैं, कहते हैं जी आर्या समाज। अच्छा, फिर एक वो मेरे पास शॉर्ट भी आई, किसी ने भेजी, कहते हैं जी ये थोड़े थुड़की से आर्या समाजी हैं जी, जिस तरह गटर के अंदर गंद होता है, इतने थुड़की से आर्या समाजी हैं, और पूरी दुनिया इनके बारे में बात कर रही है। कुत्ता जब भौंकता है, चाहे वो एक हो, उसको पड़ती हैं, तो ये आप ध्यान में रखो।
तुम वो कुत्ते हो आर्य समाजी जो कुत्ते तमाम धर्मों के बारे में अनाप शनाप बकते हो, तो तुम्हें पटा नहीं डाला जाएगा? पटा तो डालेंगे दूसरे, मैं तो कुत्ते मार गोलियां मारूंगा तुम लोगों को, वो जो प्लास्टिक की होती हैं, वो गलत ना समझ ले। हैं जी? हाँ, फिर कह देते हैं जी ये देखो जी, वो अलग बात है आपके शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, वो फिर कभी उस पर डिटेल में बात होती जाएगी। तो अब सुनना जरा गौर से, ये लोग दूसरे धर्म वालों के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं, और जब इनकी बात बताई जाती है तो कहते हैं हम नहीं मानते। अब इनके स्वामी साहब का हवाला मैं पेश करने लगा हूं, जीवन चरित्र से जो पंडित लेखराम ने इकट्ठी की, उससे एक हवाला ले लीजिए और इस हवाले को अपने पास रखिएगा कि लिखकर मुकरा नहीं जा सकता। इसका थोड़ा बैकग्राउंड ले लें। स्वामी साहब जब शादी से भागे थे, तो शादी से भागने के नतीजे में इन्होंने सन्यास ले लिया। पहले ये सन्यास नहीं लेना चाहते थे, पहले तो ये शादी से भागे थे घर से, क्योंकि काम करने पड़ते थे, घर से भाग गए और बहाना बनाया सन्यास का। वहां ये मुख्तलिफ जगहों पर गए, हिंदुस्तान में फिरे, और वहां फिरते फिरते चंद पंडितों के साथ इनकी डिबेट तय हो गई। अब वो पंडित थे पुराने, ये शोखे, जिस तरह आर्य समाजी शोखा होता है, बड़बड़ करेगा, आता जाता चाहे कुछ भी ना हो जी, हर धर्म के अंदर उंगली करेगा, जब बाजू चढ़ता है तो पर चां चां करता है, फिर कहता है जी मैं इसलिए इनका जिक्र करता हूं, इनको मैंने रगेदना है। अच्छा, शॉर्ट बना के मुझे भेजते हैं, कहते हैं केजीएफ की तो रौला डाल देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे, और मैं तुम्हारी ऐसी दी तैसी, पहले केजीएफ 2 पे खत्म करना था, अब केजीएफ 3 भी आएगी, और आर्य समाजियों की वजह से आएगी, तुम्हारी ऐसी दी तैसी। तुम समझते क्या हो? एक गलत बंदे को जो है ना वो उसके सामने पिछवाड़ा कर रहे हो, मोरी कर रहे हो। ये बंदा तीर पहले छोड़ता है, मोरी बाद में देखता है, ये याद रखना। तो मोरी तुम्हारी हो या किसी साधारण हिंदू की, तीर तुम्हारी भी मोरी के अंदर घुसेड़ के घुमा दूंगा मैं, तुम्हारे सरस्वती की भी, हाँ, लुंगी के अंदर से तीर घुसेड़ दूंगा, ये याद रखना। अब मुझे बरमबादी कर रहा है ना, कर, तेरी ऐसी दी तैसी, तेरे वड़ियां दी भी ऐसी दी तैसी आएगी केजीएफ, जो हो सकते कर ले। अच्छा खैर, बैक टू द सब्जेक्ट। अब कहते क्या है? कहते हैं जी हम नहीं मानते। देख लो जी, स्वामी साहब ने जब उनके साथ डिबेट करने लगे, तो स्वामी साहब ने कहा ये जो आप डिबेट करने लगे हो, इसको, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पर्चे पर लिख लो। उन्होंने कहा क्यों जी, क्यों लिखें? तो स्वामी साहब कहने लगे ताकि कोई मुकर ना सके। अब सारे पंडित आए बाएं शाएं देखें, ये कोई नया मार्केट में आया है टिड्डल जो कहता है हर चीज पर्चे पर लिखो। वो ना माने और स्वामी साहब भी ना माने। बहरहाल स्वामी साहब ने बाद में डिबेट कर ही ली। खैर, अब वो जुमले क्या थे उसको आप जरा देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर जीवन चरित्र से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जरा गौर से देखिएगा। इसका सफा बन जाएगा आपका जनाब 5656, 56, जीवन चरित्र दयानंद साहब का, ये 56 पेज नंबर बन जाएगा। आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं पंडित लेखराम की किताब। वो क्या कहते हैं, आप सारा ऊपर से आप देख लें, डिबेट तय पा रही थी, इन्होंने कहा उसको लिखना है, और स्वामी साहब ने कहा कि जनाब लिखेंगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने पूछा क्यों लिखें, तो ये मिड में येलो लाइन है, वो कहते हैं क्योंकि लेख के पश्चात कोई आविष्कार नहीं कर सकता, कि लिखी हुई बात का इनकार कोई नहीं कर सकता। ये स्वामी साहब ने अपनी जवानी की स्ट्रगल के अंदर ये जुमला बोल दिया था कि चीजों को लिखना इसलिए चाहिए कि लिखने के पश्चात कोई आविष्कार, आविष्कार स्वीकार या अविस्वीकार का मतलब होता है, स्वीकार का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि अगर कोई पाकिस्तानी ऑडियंस है जिसको हिंदी नहीं आती, तो अस्वीकार का मतलब हुआ किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना, निखार देना, निगलेक्ट करना, ठीक है ना, डिनाई करना। तो जब कोई चीज लिखी जाती है उस चीज का अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये स्वामी दयानंद साहब कह रहे हैं। ये हवाला मैंने क्यों पेश किया? इसलिए पेश किया कि आपकी जुबान से निकलवाऊंगा या उनके शास्त्र से दिखाऊंगा, आर्या समाजी किसी बात का भी उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। ना स्वामी साहब की किसी बात का जो लिखत में आ गई है, उनके शास्त्रों में मौजूद है, उसको अस्वीकार नहीं कर सकता, इल्ला ये कि वो तकिया कर रहा हो। और तकिया आपको पता आर्या समाज के अंदर पीक के अंदर है। अगर किसी ने मेरा प्रोग्राम देखना है
तो आवाज़ हक ऑफिशियल पर अत्तकिया इन सनातनिया डिटेल्ड एनालिसिस हैं किस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर और वेदों के अंदर और वेद मानने वालों के यहाँ और हिंदुओं के यहाँ ये झूठ बोलने की, तकिया करने की इजाजत दी गई है और धड़ल्ले के साथ ये तकिया करते हैं। वो प्रोग्राम आप देख सकते हैं। आज उसका एक हवाला मिड के अंदर आपके सामने आएगा। चलिए बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि जी हवाला ये इनकार नकार नहीं सकते। अब आपके सामने चढ़ते हैं। आपने देखा, जैसे मैंने कहा कि इनकी मोरी मेरे सामने क्यों आई, इन्होंने मोरी क्यों की। याद रखें, इस्लाम की दुश्मनी में और मुसलमानों की दुश्मनी में इस वक्त जो भी बोलेगा उसको सुपर चैट मिलेगी। चाहे झूठ ही बोल रहा हो, उसको सुपर चैट भी मिलेगी, उसको सम्मान भी मिलेगा, वो नेशनल टीवी पर भी आएगा, वो फेम भी पाएगा, उसको लड़कीबाजी भी ये करवाएंगे, उसको वफा ऐप पर भी वायरल, उसको डिस्कॉर्ड में भी लेके जाएंगे, उनके साथ हर चीज करेंगे, नंग धड़ंग सब चीजें होंगी। ओपन यशी। सिर्फ एक काम करना है, आपकी सीवी में सिर्फ एक स्किल होनी चाहिए कि इस्लाम के खिलाफ झूठ बोलना और भौंकना आपको अच्छे से आना चाहिए और भिन्न भिन्न प्रकार का भौंकना आना चाहिए। तो आपको स्वीकार कर लिया जाएगा कि आप जनाब इस्लामोफोब के इस गंदे अंडों की रेस के अंदर शामिल हो सकते हैं। सवाल ये उठता था कि आर्या समाजी को केजीएफ से चमूने क्यों लड़े। अब ये मेरा पहला पॉइंट है, चमूने क्यों लड़े, जबकि ये तो ना अवतार को मानते हैं ना श्री कृष्णा को अवतार मानते हैं। इनको चमूने क्यों लड़े? और श्री कृष्णा के अवतार और ईश्वर और देवता होने का खंडन तो ये खुद करते हैं। देवता इन सेंस के जिसकी पूजा की जाए उसका खंडन तो ये खुद करते हैं। अब ये देखें, मैं हिंदुओं से मुखातिब हूं, आपकी स्क्रीन पर देखें, ये सत्यारथ प्रकाश के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका सफा है 157 157 यानी 157 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या कहते हैं? प्रश्न पूछा जाता है स्वामी साहब से, ये ईश्वर अवतार लेता है व नहीं। ये स्वामी साहब से प्रश्न पूछा जाता है, क्या ईश्वर अवतार लेता है? अब सोचें, आपको पता है कि जो साधारण हिंदू है, जो पुराणास को, भगवत गीता को, दूसरे शास्त्रों को मानता है, या एक लेमैन हिंदू है हिंदुस्तान के अंदर, वो मानता है कि ईश्वर अवतार लेते हैं। अब आर्य समाजियों का अकीदा क्या है? वो कहते हैं नहीं लेते। तो श्री कृष्णा अवतार हैं एक सादा हिंदू के नजदीक, और आर्य समाजियों के नजदीक वो अवतार नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर श्री कृष्णा की गुस्ताखी मैंने इनकी ही शास्त्रों से की है, तो इन्होंने ईश्वर के अवतार की कैटेगरी से निकालकर श्री कृष्णा की गुस्ताखी और ब्लास्फेमी की है कि नहीं की? सवाल तो ये है। हाँ जी, वो मुझे कहते हैं मैंने श्री कृष्णा की चड्डी उतार दी। वो चड्डी तुम्हारे शास्त्रों में उतरी है, मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने हदीस पढ़ी थी, मैंने को बाइबल पढ़ी थी, तुम्हारे पुराणास पढ़े थे। अच्छा, वो बुरे लगे तो ये स्वामी साहब ने श्री कृष्णा के बारे में लिखा, ईश्वर के अवतार के बारे में लिखा है, वो होता ही नहीं। यहीं पर बस नहीं, आगे पढ़ लीजिएगा जी, गल मुकी नहीं। क्या मतलब है? वो कहते हैं क्योंकि आगे दो संस्कृत की टर्म्स कोट की हैं जो यजुर्वेद का वचन है। उन वचनों को देने के बाद वो कहते हैं अतियादी वचनों से परमेश्वर जन्म नहीं लेता। यजुर्वेद को कोट कर कर कहते हैं कि क्यों ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता, कि अगर ईश्वर का अवतार माना जाए तो यजुर्वेद के वचनों के विरोधी जाता है, जिसमें लिखा है कि ईश्वर जन्म या मृत्यु उसकी नहीं हो सकती, जन्म मृत्यु से नहीं वो गुजर सकता, इसलिए उसका अवतार नहीं होता। अब ये बात मुसलमान करे तो फटाफट कहते हैं जी सुपर चैट निकाल लो, आवाज़े हक के खिलाफ स्ट्रीम करनी है। वाह वाह वाह, आर्या समाजी हो, सही फुद्दू। अच्छा, कमाल की बात यह है, एक्स मुस्लिम इनको फुद्दू लगाए, लड़कियां इनको फुद्दू लगाएं, हैं जी। अच्छा, आर्या समाजी इनको फुद्दू लगाएं, सारे इनको फुद्दू लगा रहे हैं हिंदुओं को, और ये लगवाते जा रहे हैं और पैसे भी देते जा रहे हैं। अब नई मार्केट में आ गया आर्या समाजी, वो भी कहते हैं जी हमने भी फुद्दू लगाना है, पाखंड। अच्छा, अब किसी ने मेरा एक प्रोग्राम देखना है तो आवाज़े हक लाइव पर पड़ा है पाखंडियों के लक्षण, वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति